देखिए, कल की कथा में आपने सुना था कि कल भगवान ने अवतार लिया था। अवतार माने कहीं तो उतरना। कल भगवान ने जैसे अवतार लिया तो यहां पर दर्शन करिएगा। आज ये खुशी केवल दशरथ जी के घर पर नहीं मनाई जा रही है। यदि हमारे आपके घर में कोई संतान, कोई पुत्र जन्म ले तो वो आनंद, वो बधाई केवल आपके घर में गाई जाएगी ना। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर दर्शन करने की बात है। आज पूरी अयोध्या में बधाई बज रही है। कैसे? ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबह, परगट सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। आज ये बधाई पूरी अयोध्या में गाई जा रही है। ये कथा कहती है कि हमें और आपको कभी कभी अपना अवलोकन कर करना देख लेना चाहिए। कौन सा अवलोकन? कि यदि आपके घर में कोई बधाई बज रही है, आपके घर में आनंद चल रहा है, तो आपके पड़ोसी उस आनंद से दुखी हैं या उस आनंद से सुखी हैं, ये हमें देख लेना चाहिए। यदि पड़ोसी आनंद में हैं तो आपने अपना काम कर लिया है, और यदि पड़ोसी दुखी हैं तो अभी कहीं ना कहीं कमी है। दशरथ जी को बुढ़ापे में संतान ने जन्म लिया है, जब चौथे पन में चले गए हैं। याद रखना, यदि आज के प्रवेश की बात करूं, पूरी अयोध्या में बाजा बज रहा है। यदि किसी के घर में बाजा बजने लगे तो पड़ोसी का बीपी हाई हो जाता है। क्यों? ये बाजा मेरे घर पर क्यों नहीं बज रहा है, इसके घर पर क्यों बज रहा है? पड़ोसी का बीपी हाई। अपना अवलोकन कर कर देखना चाहिए, क्योंकि दशरथ जी ने कभी भी गुरु वशिष्ठ जी से संतान के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि दशरथ जी को ये याद ही नहीं रहा कि मुझे कोई संतान नहीं है। क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि दशरथ जी अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे, वो अपनी प्रजा को ही अपनी संतान समझते थे। इसलिए उनके मन में कभी विचार नहीं आया कि मुझे भी कोई संतान होनी चाहिए। जैसे कल भगवान ने अवतार लिया, गोस्वामी जी लिखते हैं, अगुण अरूप अलख जस जोई, और भगत प्रेम बस सगुन सोई। कोई छोटे से भगवान में ब्रह्म का दर्शन करने लगा। कोई अयोध्यावासी भगवान छोटे से हैं, कोई नारायण का दर्शन करने लगा। मैंने कल भी बताया था कि भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। भगत के प्रेम के सामने भगवान उसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, जिस रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। एक हम लोग भजन गाते हैं, गाएंगे नहीं, एक ही लाइन गाएंगे। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को
मझधार में मिलेगा, और पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। केवल भगवान प्यार में मिलते हैं, प्रेम से। 3 शब्द हैं, याद रखना। एक है राग, एक है अनुराग, और एक है वैराग्य। आपके घर में भी किसी का बच्चे का नाम अनुराग होगा, राग होगा। भगवान ना राग में मिलते हैं, भगवान ना वैराग्य में मिलते हैं। भगवान यदि मिलते हैं तो किस में मिलते हैं? मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिनु अनुरागा। भगवान अनुराग से मिलते हैं, केवल अनुराग से। भगवान ने अवतार लिया, पूरी अयोध्या में बाजे बज रहे हैं। कैसे? ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबह। पूरी अयोध्या में। आप कहेंगे महाराज जी झूठ बोलते हैं। क्या पूरी अयोध्या में घर घर पता चल गया कि भगवान ने जन्म ले लिया? जब भगवान की प्रतिमा, जब भगवान को अयोध्या में विराजमान किया गया, जब भगवान अयोध्या मंदिर में आकर बैठे हैं, तो बताइए, अयोध्या में नहीं देश में विदेश में भी उनकी चर्चा हो रही थी। सब विदेश में बैठकर भी उनका आनंद मना रहे थे, क्योंकि भगवान आ गए हैं। मना रहे थे ना? तो यदि आज भगवान की जब मूर्ति स्थापित करने के बाद विदेश तक आनंद मन रहा है, जब भगवान ने अवतार लिया होगा तो क्या अयोध्या में आनंद नहीं मन रहा होगा? पूरी अयोध्या झूम रही थी। कथा के बीच में एक प्रसंग आता है, जब दशरथ जी एक बार पहुंचे हैं किसके पास? किसके पास गए हैं? गुरु वशिष्ठ जी के पास। और गुरु वशिष्ठ जी से जाकर बोले हैं कि हे गुरु जी, अब मेरा राम बड़ा हो गया है, अब आप मेरे राम को युवराज बनाइए, उन्हें राजा बनाइए। जैसे ही ये बात सुनी तो गुरु वशिष्ठ जी जिस कमरे में राम जी बैठे थे, जिस कमरे में राम जी सो रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी उसी कक्ष में पहुंच गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, छोटा बड़े के पास जाता है कि बड़ा छोटे के पास जाता है? छोटा जाता है ना? लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, गुरु वशिष्ठ जी आज बड़े हैं, भगवान के जैसे हैं, पहुंचे हैं राम जी के कक्ष में। गुरु वशिष्ठ जी को देखकर राम जी खड़े हो गए, और खड़े होकर क्या किया? चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर क्या बोले? सेवक सदन स्वामी आगमनु। सदन कहते हैं घर को, यानी कि आज एक सेवक के घर में स्वामी आए हैं। कौन? गुरु वशिष्ठ जी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, और मेरा मंगल मूल अमंगल दमनु। राम जी ने कहा कि जिस के कमरे में, जिसके पास कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए, गुरु जी आ जाएं, कोई संत महात्मा आ जाएं, तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है। और मंगल तो होता है, एक चीज दूर भी हो जाती है। क्या? मंगल दमनु। अमंगल, जो भी जीवन में अमंगल होने वाले हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जब अंधेरा होता है तो क्या ये कहता है कि प्रकाश को लाइए, उजाला लेकर आइए, अंधेरा हो गया? कोई कहता है? नहीं कहता ना। क्या कहते हैं? बल्ब लाइए, बल्ब जलाइए, रोशनी हो जाएगी।
ये पूरा संसार क्या है? ये पूरा संसार अंधेरा है, पूरा जगत अंधेरा है। और मेरे भगवान कौन है? मेरे भगवान बल्ब हैं, प्रकाश हैं, पावर हाउस है। जैसे ही पावर हाउस आते हैं तो अंधेरे की ताकत नहीं है कि वो बैठा रहे, अपने आप खड़ा हो जाता है। आज उसी प्रकार गुरु वशिष्ठ जी पावर हाउस हैं। जैसे गए तो राम जी खड़े होकर चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। कथा में आता रहेगा बीच बीच में। आज पूरी अयोध्या हर्षित है, पूरी अयोध्या। क्यों? क्योंकि परगट सुषमा कंद, परगट सुषमा कंद। इसी बीच में एक दासी आई और एक दासी ने महाराज से आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले पहले गले के हार दीजिएगा, उसके बाद बताऊंगी। बोले बताइए क्या चाहिए? बोले गले वाला हार। पीछे दूसरी दासी आई, बोले मुझे भी चाहिए। बोले क्या? मुझे कानों की बाली चाहिए। तीसरी दासी दौड़ी आई, बोले मुझे हाथों के कंगन चाहिए। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। दशरथ जी ने सारे खजानों के दरवाजे खोल दिए। बोले अपने आप ले लो, पर जल्दी बताओ क्या हुआ है। के कई सोता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सकै सारद एहि राजा। कहीं ना सकै सारद एहि राजा, कहीं ना सकै सादर एहि राजा। क्या कहा दासियों ने? केकई सोता, कि केकई ने एक और सुमित्रा दो। कि केकई माँ ने एक पुत्र को और सुमित्रा मैया ने दो दो पुत्र को जन्म दिया है। मानो जैसे आज अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया हो, 4 गुना। उस समय जब भगवान ने जन्म लिया, चारों भाइयों ने जन्म लिया, उस समय का वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सकई सारद एहि राजा। उस समय का सुख, उस समय की संपत्ति, उस समय का समाज कहने में नहीं आ रहा है। यदि शेष नारायण और सरस्वती माँ भी अपने मुख से बताना चाहे तो भी ये बखान बताने में आने वाला नहीं है। आज अयोध्या को धन प्राप्त हुआ है। धन कौन सा धन? ये वाला धन नहीं। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे भगवान का दर्शन करने सब देवता आए थे, सब देवता भगवान का दर्शन करने आए थे। उनमें रात्रि मैया भी आई थी। भगवान का जन्म कब हुआ था? दिन में, सुबह 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में। लेकिन भगवान से मिलने रात्रि आ गई, दिन में ही रात हो गई। अब कितने बजे हैं? अब 2 बजे होंगे मान लीजिए। और अभी इतनी अच्छी धूप निकल रही है, सूर्य देव निकल रहे हैं, और अभी अचानक 2 मिनट बाद रात हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? जब राम जी ने जन्म लिया तो दिन था, लेकिन रात्रि हो गई। क्यों? क्योंकि अयोध्या के जितने भी नर थे उन्होंने सोचा कि यदि उस दिन अग्निदेव आकर प्रसाद न देते तो क्या ये आनंद मनाया जाता? इसीलिए सब लोग अग्निदेव का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कैसे किया? आज हर घर में यज्ञ प्रारंभ हो गया। सब पुरुष आम की समीधा लाए, हवन कुंड सजाया और यज्ञ करने लगे।
स्त्रियों ने सोचा कि पुरुष तो यज्ञ कर कर धन्यवाद कर रहे हैं, हम क्या करें। सारी स्त्रियों ने मिलकर अबीर उड़ाने लगी। अबीर, अबीर जानती हैं आप क्या होता है अबीर? अबीर कहते हैं गुलाल को। अगर धूप बहु जनु अंधियारा, सारी माताएं उड़ई अबीर मन हूं अरुणारी। सारी स्त्रियां अबीर उड़ाने लगी। वो अबीर मिलकर और धुआं मिलकर उन्होंने आपस में एक ऐसी मोटी परत बना ली कि मानो जैसे दिन में ही रात्रि हो गई हो। सूर्य का प्रकाश आना बंद हो गया। कब? जब रात्रि आई। अबीर और धुआं आपस में मिला, मोटी परत बनाई, आकाश के ऊपर ऐसे अड़ गए, सूर्य चमकने बंद हो गए, मानो जैसे दिन में ही रात आ गई हो। और रात्रि आई भी थी। आपने कल सुना था जब शंकर भगवान माला लेकर चले थे कि राम जी आ गए हैं चलो, तो सारे देवता उनके पीछे पीछे चल पड़े थे। तो उस टोली में रात्रि मैया भी थी। कब? सब देव चले महा, देव चले महा, देव चले ले ले फूलों के हार रे। आ गए राघव सावरिया, आ गए राघव सावरिया। सब देव चले महा, देव चले महा, देव चले ले ले फूलों के हार रे। आ गए राघव सावरिया, आ गए राघव सावरिया। उनमें रात्रि मैया भी थी। रात्रि मैया उन्हीं टोली में छिप कर आई थी। कैसे? देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। संध्या की ओलट में रात्रि मैया भी आई, लेकिन रात्रि मैया एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। सब देवता आनंद मना रहे थे, पूरी अयोध्या नाच रही थी, लेकिन रात्रि मैया एक कोने में जाकर रो रही थी। किस किस के घर पर विवाह है? हाथ उठाना। अभी जो वर्तमान में है क्या किसी के घर पर? पड़ोस में था ना कल? कल था कि आज है? आज है। कल हो चुका? अच्छा सुनिएगा, मान लीजिएगा कल यहां पर बारात आए और पूरी बारात आने के बाद सब नाच रहे हों और कोई एक घर का सदस्य कोने में जाकर रोने लगे तो कैसा लगेगा? अरे भाई घर में शादी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो? यही रात्रि से पूछा। किसने? प्रभु राम जी ने। राम जी कौशल्या मां की गोद में हैं। क्या पूछा? कि रात्रि मेरे जन्म पर सब नाच रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो? रात्रि मैया ने कहा, हे प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। बोले कौन से दुर्भाग्य पर? जब आपने जन्म लिया तो दिन में लिया, मैं तो रात में आती हूं और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई। मैं चाहती थी कि सबसे पहला दर्शन मैं करूं आपका, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो रात में निकलती हूं, मैं तो रात में आती हूं और आपने तो दिन में 11:30 बजे जन्म लिया, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं मैं। भगवान ने कहा, रात्रि तुम्हें वचन देता हूं, इस जन्म में मैं दिन में आया हूं और तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाई हो। तुम्हें वचन देता हूं रात्रि, अगला मेरा जन्म द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में होगा और मैं अर्धरात्रि रात के 12 बजे जन्म लूंगा। सबसे पहला मेरा दर्शन तुम ही कर पाओगी रात्रि। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया।
इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को रात्रि में आना पड़ा, क्योंकि भगवान ने पहले जन्म में बहुत को आशीर्वाद दिए थे कि जाओ अगले जन्म में दर्शन होगा, ये होगा। इसीलिए भगवान को रात्रि में आना पड़ा। अब यही बात सुनकर दौड़े कौन? चंद्रमा। अब बोले प्रभु मेरी भी यही हालत है, मैं भी रात में आता हूं, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपका दर्शन नहीं कर पाया, मैं भी रात में निकलता हूं। कब? जब सूर्य छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा जाओ, जो रात्रि को वरदान दिया हूं तुम्हें भी देता हूं, मैं रात में आऊंगा, तुम्हें दर्शन दूंगा। चंद्रमा ने कहा नहीं प्रभु, ये रात्रि तो एक युग बिता सकती है, लेकिन मैं एक युग नहीं बिता सकता। मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि जो मैं आपके साथ ही रहने लगूं। तभी भगवान को दया आई और भगवान ने अपने नाम के साथ में जोड़ लिया। कहा कि जाओ, आप मुझे लोग राम के नाम से जानेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने नाम के साथ में जोड़ता हूं। अब मेरा नाम केवल राम नहीं रहेगा, आज से मेरा नाम श्री रामचंद्र भगवान होगा। और राम जी ने चंद्रमा को अपने नाम के साथ में जोड़ लिया। इतने दयालु हैं मेरे भगवान। वही चंद्रमा दौड़े एक दिन कहां? शंकर भगवान के पास। राहु उनके पीछे दौड़ने लगा, बोला आज तुम्हें मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। चंद्रमा का आकार कैसा है? वक्रोपी, टेढ़ा। केवल एक ही दिन गोल होते हैं, पूर्णिमा वाले दिन, नहीं तो रोज अपना चेहरा बदलते हैं चंद्रमा, रोज। और जो व्यक्ति रोज चेहरा बदलता हो वो कैसा होता है? क्या वो घर में बिठाना चाहिए? कई लोग होते हैं घर में बैठने के बाद आपसे बात कम करेंगे, ऐसे देखेंगे, आपके घर की सुंदरता को देखेंगे, आपके बल्ब को देखेंगे, आपका पंखा देखेंगे, अरे बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है। देखते हैं ना कैसा होता है वो व्यक्ति, बताइए। बिठाना चाहिए घर में कि नहीं? कदापि नहीं बिठाना चाहिए। वही चंद्रमा जो रोज चेहरा बदलता है, पहुंचा एक दिन किसके पास? शंकर जी के पास। बोला प्रभु बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले राहु मुझे मार देगा, मेरे पीछे पड़ा है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, शंकर भगवान सबके गुरु हैं, सबके गुरु। शंकर जी किसी के चेले नहीं हैं। चंद्रमा शंकर जी के चेले हैं। तो चंद्रमा जैसे शंकर जी के पास पहुंचे तो चंद्रमा को नीचे बैठना चाहिए या चंद्रमा को भगवान के पास ऊपर बैठना चाहिए या चंद्रमा को सिर पर बैठना चाहिए? बताइए। चेले को धरती में बैठना चाहिए ना, गुरु जी के चरणों में। लेकिन चंद्रमा की हिम्मत देखिएगा, उस टेढ़े चंद्रमा को देखिएगा, भगवान के ककारे पर जाकर बैठ गए। राहु ने आकर कहा प्रभु इसकी इतनी हिम्मत कि ये आपके सिर पर आकर बैठ जाए, इसको अभी मार दूंगा मैं। शंकर जी ने कहा कदापि नहीं, इसको हाथ भी मत लगाना, ये मेरी शरण में आ गया है। जो जिसको भगवान ने अपने नाम के साथ में जोड़ लिया, जिनका नाम राम था और उनका नाम हो गया श्री रामचंद्र भगवान, मैं उस व्यक्ति को नीचे नहीं बिठाता हूं। जिसको भगवान अपने नाम के साथ में जोड़ लेते हैं, मैं उसे अपने सिर पर धारण करता हूं। इसीलिए चंद्रमा का स्थान भगवान के ककारे पर हो गया। इसके बाद भगवान का जन्म देखकर, भगवान ने कौन से वंश में जन्म लिया है? रघुवंश में। रघुवंश के एक पूर्वज हैं, बड़े हैं, कौन? कौन? रघुवंश, सूर्य वंश, सूर्य भगवान उनके परिवार के सबसे बड़े हैं। सूर्य भगवान ने सोचा कि अरे अयोध्या में क्या आनंद गाया जा रहा है, चलकर देखता हूं। उस समय अयोध्या में बधाई बज रही थी। सूर्य नारायण ऊपर अयोध्या के आए और बोले कि यदि 5 मिनट रुक कर देख लूंगा तो किसको पता चलेगा, 5 मिनट रुक कर देख लेता हूं। इसी चक्कर में सूर्य नारायण 1 महीने तक रुके रहे। कितने दिन? 1 महीना। सूर्य भगवान सोच रहे हैं कब नीचे गाना बजाना बंद हो और कब मैं आगे बढ़ूं।
और जो नीचे गाना बजाना बजा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, कब रात्रि हो, कब हम अपने घर जाएं, कब भोजन करें और कब विश्राम करें। और सूर्य देव क्या सोच रहे हैं कि कब बाजा बंद हो और कब मैं आगे बढ़ूं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। अब आप कहेंगे कहीं 1 महीने का भी एक दिन होता है? 1 महीने का एक दिन हुआ अयोध्या में। गोस्वामी जी ने इसमें एक दोहा लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भान, यह मरम न जाने को, रथ समेत रवि था के हूँ, निशा कवन विधि हो। अयोध्या में 1 महीने का एक दिन हुआ। ये गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मास दिवस कर दिवस भान, यह मरम न जाने को, रथ समेत रवि था के हूं। अपने रथ के साथ में रुक गए रवि यानी सूर्य भगवान, और क्या सोच रहे हैं, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक आनंद चला। इसी बीच में आप याद करिएगा, जब हम छोटे छोटे थे तो मां थैला देकर सब्जी लेने भेजा करती थी। बाजार लगते थे किसी गांव में रविवार में, किसी गांव में मंगल में लगता था, बलैनी में भी लगता होगा किसी दिन। मां 50 या 100 रुपए देकर भेजती थी एक थैला लेकर, और कहती थी कि लाला जाओ सब्जी लेकर आओ, भोजन जब ही बनेगा जब तुम सब्जी लेकर आ जाओगे। और यदि हम सब्जी लेने जाते थे, रास्ते में कोई टीवी चलता हुआ मिल जाता था। उस समय टीवी घर घर नहीं होते थे। मैं बिल्कुल सच्ची अपनी घटना बता रहा हूं। मैं 41वें साल में प्रवेश कर चुका हूं। 13 जुलाई को 41 साल का हो जाऊंगा। जब मैं 14-15 साल का था, उस समय घर पर टीवी नहीं था। पड़ोसी के घर टीवी देखने जाया करते थे, रामायण देखने जाया करते थे। सुबह 11 बजे महाभारत आता था, वो देखने जाते थे। कई बार पड़ोसी दरवाजा बंद कर देते थे कि किसी को आने मत देना, दरवाजा बंद कर दो। ये जो हुआ है सबके साथ। जैसे सब्जी लेने बाजार में जाते थे, किसी की दुकान पर टीवी चला मिल जाता था और उसमें कपिल देव, सचिन तेंदुलकर चौके छक्के मारता रहता था, तो हमारा मन क्या करता था कि 2 ओवर देखकर चलेंगे तो किसको पता चलेगा। लेकिन वो इतने अच्छे अच्छे शॉट मारते थे कि हम उन 2 ओवर के चक्कर में 20 ओवर देख लिया करते थे। बाजार बंद हो जाता था और माँ चूल्हे पर इंतजार करती थी कि बेटा सब्जी लेकर कब आएगा। हम लोग पहुंचते थे खाली थैला लेकर। माँ चूल्हे पर गुस्से में खड़ी है, आंखें लाल है, गुस्से से गाल लाल हो गए हैं माँ के। इंतजार कर रही है कब आएगा और कब उसको आज बताऊंगी, मैं ठीक कर दूंगी उसको। जब घर आते थे, जब हम 2 ओवर के चक्कर में 20 ओवर देख लिया करते थे कि किसको पता चलेगा, मां को नहीं पता चलेगा। तो सूर्य नारायण भी यही कह रहे हैं कि यदि 5 मिनट रुक कर देख लूंगा कि ये बधाई क्यों गाई जा रही है तो किसको पता चलेगा। इसी चक्कर में सूर्य नारायण को 1 महीना बीत गया। इसी चक्कर में सूर्य नारायण ने सोचा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन उसी समय एक भजन और गा रहे थे नीचे, बहुत अच्छा। सूर्य नारायण फिर रुक गए। भजन क्या गा रहे थे? जन्मे अवध रघुरैया हो, आज सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। रूप में अनूप चारों भैया हो, सब मंगल मनाओ। रूप में अनूप चारों भैया हो, सब
श्याम जो नील कमल हो, एक श्याम जो नील कमल हो, एक श्याम जो नील कमल हो, एक श्याम जो नील कमल हो, या जमुना का निर्मल जल हो, या जमुना का निर्मल जल हो, देखी हो चांद सी गोरैया हो, सब मंगल मनाओ, देखी हो चाँद सी गोरैया हो, सब मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। आहा, दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन सुमन देव सब आए, भगवान का दर्शन करने सारे देवता आए। दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन का सब लाभ उठाए, दर्शन का सब लाभ उठाए, और देते लोग राजा को बधाइया हो, सब मंगल मनाओ, देते राजा को बधाइया हो, सब मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जल गए दीपक मणि दिवाली, 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 मंत्री करें खजाना खाली, मंत्री करे खजाना खाली, मंत्री करें खजाना खाली, मंत्री करे खजाना खाली, ओ राजा बाटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनाओ, राजा बाटे राम धेनु भैया हो, सब मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जल गए दीपक मणि दिवाली, और मंत्री करें खजाना खाली, और राजा बाटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनाओ। भगवान की बधाई गाई जा रही है। दशरथ जी ये नहीं देख रहे हैं कि किसको क्या देना है, सब दरवाजे खोल दिए हैं धन के दशरथ जी ने। किसी को गायें बांट रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। और इसके बाद अब सूर्य भगवान ने सोचा 1 महीना हो गया है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य देव चल पड़े हैं। बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य को नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना,
भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनोज रूप जाने ही नहीं को, रूप जाने को। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम। दिन मणि चले, दिन मणि यानी सूर्य, क्या करत गुण गाना। यदि आप किसी के घर से जाते हुए कहोगे ना अपने घर तक बड़ा सुंदर लालन ने जन्म लिया है, बहुत अच्छे भजन गाए जा रहे थे, ऐसे ही सूर्य नारायण करत गुण गाना। एक महीना बीत गया लेकिन यह रहस्य को नहीं जाना। शंकर जी काग भुसुंडी कौआ संग हम दो, पार्वती से कहते हैं शंकर भगवान, है पार्वती आज मैं तुम्हें अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। कौन सी चोरी की? ओ रेऊ एक कहूं निज चोरी, कि मैंने आपसे चोरी की है। माँ ने कहा आपने चोरी की? आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप चोरी करेंगे? देखिए शंकर भगवान ने त्रेता में चोरी की। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती कि मैं तुमसे बिना बताए एक बार अयोध्या चला गया था, क्या लेने? अपने प्रभु राम जी के दर्शन करने, मैंने आपसे चोरी की। बोले तो मुझे क्यों नहीं लेकर गए? कौन गया साथ में? बोले काग भुसुंडी संग हम दो, मैं और काग भसुंडी हम दोनों गए। बोले मुझे क्यों नहीं लेकर गए? बोले मैं नहीं गया, मुझे काग भसुंडी लेकर गए। यदि शंकर भगवान ये कह देते कि मैं काग भसुंडी को लेकर गया तो यहां पर मेरी पार्वती मैया कह सकती थी तो मुझे क्यों नहीं लेकर गए। लेकिन शंकर भगवान जी ने पहले ही क्या बोल दिया कि मैं नहीं गया, मुझे काग भसुंडी जी लेकर गए। बोले आप तो त्रिलोकीनाथ है और काग भसुंडी तो कौवा जी महाराज है। काग भसुंडी जी की कथा आएगी उत्तर कांड में। काग भसुंडी जी के उत्तर कांड में कथा आएगी, हम आपको सुनाएंगे 9वें दिन। बोले तो आपका और कौवे का साथ कैसे मिला? बोले आप क्या जानती हो काग भसुंडी जी के इष्ट कौन है पार्वती? बोले मुझे नहीं पता। बोले काग भसुंडी जी के इष्ट प्रभु राम है। जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो हमारे इष्ट होते हैं। और इष्ट केवल एक ही होने चाहिए, याद रखना। इतने लोग यहां पर बैठे हैं, ये नहीं कि इष्ट हमारे सारे भगवान होने चाहिए, नहीं। सब भगवान की आप आराधना करो, मैं आपको मना नहीं करता। शिव जी को भी पूजना चाहिए, राम जी को भी पूजना चाहिए, शंकर जी को भी पूजना चाहिए, लड्डू गोपाल को भी पूजना चाहिए, लेकिन अपने एक इष्ट अवश्य होने चाहिए। जिस प्रकार पिता तो केवल एक होते हैं जो हमें जन्म देता है, लेकिन बड़े पापा, छोटे पापा, ताऊ जी, चाचा जी कहते हैं ना, वो भी पूजने चाहिए, लेकिन इष्ट केवल एक होने चाहिए। जैसे हमारे इष्ट प्रभु राम जी हैं, हमारे इष्ट राम हैं, किसी के इष्ट शंकर हैं। शंकर भगवान ने कहा काग भसुंडी जी के इष्ट राम हैं और मेरे भी इष्ट प्रभु राम हैं।
लेकिन बड़े वाले राम नहीं है हमारे इष्ट। शंकर जी ने कहा तो कौन से राम है? बोले छोटे वाले राम। बोले आपने छोटे वाले राम इष्ट क्यों बनाए? बोले पार्वती मुझे डर था यदि बड़ा इष्ट बड़े भगवान को इष्ट बनाऊंगा राम जी को तो डर है उन्हें गोद में नहीं खिला सकता, और छोटे राम को इष्ट बनाऊंगा तो हो सकता है कि कभी ना कभी उन्हें गोद में खिलाने का अवसर प्राप्त हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं आज उन्हीं छोटे से इष्ट को, अपने भगवान को मैं और काक भसुंडी जा रहे हैं। कहां हम गए? अयोध्या में। बोले आपको किसी ने पहचाना नहीं? आप तो शंकर हैं, आपको तो सबने पहचान लिया होगा। बोले नहीं, हम इस रूप में नहीं गए थे। तो बोले कौन से रूप में गए थे? मनुज रूप जाने ही नहीं कोई, हमने अपना मनुज रूप बना लिया, साधारण रूप, दाढ़ी वाले बाबा बन गया मैंने अपना नाम पंडित शंकर शर्मा रख लिया और अपने चेले को अपना चेला बना लिया, काक भसुंडी को। बोले फिर क्या किया? बोले सरयू नदी के किनारे पर जाकर एक चैम्बर खोला, एक साइन बोर्ड लगाया, एक बैनर लगाया, भविष्य पूछो चैम्बर। कोई भी अपनी जन्म पत्री दिखवाएगा, कोई दक्षिणा नहीं, फ्री में। फ्री का यदि फिनाइल भी मिल जाए तो आप लोग उसे भी पीने को तैयार हो जाते हैं। ये तो फ्री में जन्म पत्री दिखवाई जा रही है, बस फ्री का मिल जाए। लाइन लगने लगी, ख्याति बढ़ने लगी भगवान की, हजारों की लाइन लग गई लोगों की। बोले प्रभु हमारा हाथ देखिए ना पंडित जी, हमारा हाथ देखिए। अब शंकर भगवान को क्या देर, शंकर भगवान मस्तक की रेखा देखकर बताते तेरे पिता का ये नाम है, तुम इतने भाई हो, तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, कल ये हुआ। अरे भगवान की ख्याति बढ़ने लगी। लाखों लोग लाइन में खड़े हैं सरयू नदी के किनारे पर, लेकिन जिसका इंतजार है वो अभी नहीं आया है। कौन? मेरे प्रभु राम का दर्शन कैसे हो। एक भजन है, जगजीत जी एक गजल गाते हैं, याद आ गई। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। यदि किसी के घर पर आने के बाद मातम छा रहा है, पता नहीं आकर बैठ गए कब जाएंगे। जब आप कभी ट्रेन में जाओ, बस में जाओ तो देखना आपकी सीट पर यदि सीट खाली पड़ी हो और कोई आकर बैठने लगे तो क्या बोलोगे जिसको आप जानते ना हो? क्या सिर पर बैठोगे? क्या मेरे उधर खड़े हो जाओ? चाहे जगह पड़ी भी है, सर पर बैठोगे? और यदि कोई प्रेमी आ जाए, यदि जगह है चाहे ना है, आइए ना बैठिए ना, आइए आइए, वो कहेगा अरे जगह नहीं है, आप बैठ, नहीं नहीं, अरे बैठिए ना, दिल में जगह होनी चाहिए, बैठिए बैठिए। यदि किसी के आने के बाद उत्साह मन रहा है तो समझ लेना कि कोई तुम्हारे घर में कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं आया है। और यदि किसी के आने के बाद शोक मनने लगे, दुख मनने लगे तो समझ लेना कि कोई विषय तुम्हारे घर में आया है। आज राम जी अयोध्या में आए हैं, शंकर भगवान चैम्बर खोलना पड़ा भगवान को। क्यों? दर्शन करने के लिए। जब शंकर भगवान ऊपर से उतरकर नीचे आ सकते हैं तो क्या हम एक बार यहां से जाकर भगवान का अयोध्या दर्शन नहीं कर आ सकते? यही है अभिमान,
इससे उतरना पड़ेगा। शंकर भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, वो भी नीचे उतरे। ये संदेश दे रहे हैं कि यदि भगवान का दर्शन करना है तो ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा। हमें भी एक बार वहां पर जाना पड़ेगा। कहां? अयोध्या में। लेकिन नहीं महाराज जी, हम तो केवल वृंदावन तक जाते हैं। मैं जानता हूं यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब कन्हैया वाले हैं, मैं सब जानता हूं। लेकिन मेरे रघुनाथ जी ने आपको 3 दिन से 3 घंटे के लिए फंसा कर यहां पर बिठा रखा है। ये रघुनाथ जी की कृपा नहीं है तो और क्या है? 3 घंटे, 5 दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई भी दासी और कोई दास नहीं आया है अयोध्या से। 5वें दिन एक दासी आई और उसने कौशल्या माँ से कहा, माँ अरे देखो एक पंडित जी आए हैं जो अपना नाम शंकर शर्मा बता रहे हैं, और वो इतने विद्वान हैं कि केवल मस्तक से देखकर भाग्य बता देते हैं। यदि तुम कहो तो क्या एक बार उन्हें बुलाकर लाऊं? बोले जल्दी बुलाकर लाओ, मैं भी अपने लाला का भाग्य दिखाऊंगी। वो दासी पहुंची है और जो लंबी लाइन लगी थी उस लाइन को तोड़कर सबसे आगे चली गई वो दासी। तभी उनमें से काग भसुंडी जी बोले, आपके पास में टोकन है, आपने लाइन क्यों तोड़ी? बोले मैं अपना भाग्य दिखाने नहीं आई हूं। बोले तो क्या लेने आई हो? बोले मैं अयोध्या महल में से आई हूं और आपको पंडित जो शंकर शर्मा हैं उनको कौशल्या मां ने बुलाया है। अरे जैसे शंकर भगवान के कानों में ये बात गई, शंकर भगवान ने कहा, एक काग भसुंडी चेले जल्दी पतरा पोथी बंद करो। बोले क्या हुआ बाबा? अरे जल्दी चलो, नोता आ गया है। बाबा ने पतरा पोथी बगल में दबाए और चल पड़े अयोध्या की तरफ। जो लाइन में लाखों लोग खड़े थे बोले, हमारा भाग्य कौन देखेगा? हम पूरी रात से लाइन में खड़े हैं, हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर जी ने कहा कि प्यारो, अब ये शंकर तुम्हारा भाग्य नहीं, अब ये शंकर अपना भाग्य देखने जा रहा है अयोध्या में। शंकर भगवान चल पड़े। जैसे द्वार पर जाकर खड़े हुए, 2 द्वारपाल मिले। बोले आप कौन है? बोले शंकर शर्मा। बोले किसने बुलाए हैं? बोले कौशल्या मां ने बुलाया है। बोले एक को बुलाया है, एक को। बोले किसको? शंकर शर्मा को। ये दूसरा कौन है? बोले चेला। इसको अंदर जाने का परमिट नहीं है, इसको यहीं पर रहने दो, आप जाओ। शंकर भगवान जी अंदर गए। काग भसुंडी जी ने शंकर भगवान की धोती को पकड़ लिया। बोले अब तक मुझसे प्रचार करवाया सरयू नदी के किनारे पर कि अपना भविष्य दिखाओ, भविष्य दिखाओ। अब दर्शन का समय आया तो अब अकेले अकेले। बोले ये अच्छा नहीं है प्रभु। बोले मुझे अंदर जाने दो, कोई गणित लगाऊंगा मैं। शंकर भगवान अंदर गए। कौशल्या मां ने राम जी को गोद में दिया। शंकर भगवान की गोद में जैसे राम जी आए, मानो जैसे आज शंकर जी की गोद में पूरा ब्रह्मांड उतर आया हो। जिसकी गोद में स्वयं नारायण आ जाएं, नारायण आकर भगवान की गोद में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मां ने कहा कि मेरे बेटे का भाग्य बताओ। तभी शंकर जी ने कहा नहीं बता सकता। क्यों? मैं तो अंगूठा छाप हूं, अनपढ़ हूं, कुछ नहीं आता मुझसे। बोले तो चैम्बर ऐसे ही खोल रखा था। बोले नहीं, मेरा हथियार बाहर छूट गया। बोले कौन सा हथियार? बोले मेरा चेला, वो पतरा बाचत है, वो पढ़ा लिखा है और मैं उसका फल बतावत हूं। मेरे चेले को बुलाओ। अरे तुरंत कौशल्या मां ने कहा जल्दी बुला कर लाओ चेले को। काग भसुंडी जी को भी अंदर बुलाया गया और राम जी गोद में। काग भसुंडी जी ने कहा प्रभु अपनी गोद में रखोगे, मुझे नहीं दोगे? बोले मैंने तुम्हें अंदर बुलाया, अपना गणित लगाया, अब तुम भी अपना कोई गणित लगाओ गोद में लेने के लिए। काग भसुंडी जी बोले प्रभु ऐसा गणित लगाऊंगा फिर आप ये मत कहना कि चेला आगे निकल गया। बोले लगाओ। काग भसुंडी जी ने कहा कौशल्या मां, मेरे गुरु केवल हाथ की रेखा देखना जानते हैं और मैं इनका चेला हाथ की रेखा भी देखता हूं और पांव की रेखा भी देखता हूं। कौशल्या मां ने राम जी को लिया। बोले तुम अच्छे नहीं हो, चेले को दो।
काग भसुंडी जी की गोद में राम जी आए। काग भसुंडी जी एक कौवा हैं जिनको चांडाल भी कहा गया है, जिनको चांडाल भी कहा गया है। कितने सौभाग्यशाली हैं। उन्हीं काग भसुंडी जी ने एक हाथ भगवान का अपने सामने और पांव की रेखा देखने के बहाने से भगवान का पांव अपने मस्तक पर रख लिया। कितने भाग्यशाली हैं काग भसुंडी जी। फिर शंकर जी की गोद में आए हैं राम जी। राम जी मुस्कुराने लगे। जब आप अपने लड्डू गोपाल को सजाते हैं तो घुंघराले घुंघराले से बाल, तिलक लगाते हैं चंदन का, कहीं काला तिलक भी लगाते हैं कहीं नजर न लग जाए। आज सांवरिया से मेरे राम जी छोटे से गोद में हैं शंकर जी के। और जैसे राम जी मुस्कुराए, शंकर जी ने, राम जी ने कहा यहां पर भी आ गए भेष बदल कर। बोले क्या करता प्रभु, फिर आप बड़े हो जाते, गोद में कैसे खिलाता, कैसे खिलाता मैं गोद में। बोले ठीक है। जैसे राम जी मुस्कुराए तो शंकर जी ने क्या कहा, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, आहा शंकर जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले कारे, तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे संग में सियस कुमारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सियस
प्यारे प्यारे तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग में सियस कुमारी लगते हैं प्यारे प्यारे इस जुगल जोड़ पर जाऊं मैं इस जुगल जोड़ पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी ओ बलिहार राघव जी इस जुगल जोड़ पर जाऊं मैं इस जुगल जोड़ पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी ओ बलिहार राघव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी ओ बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी ओ बलिहार राघव जी ओ तेरी पाँवों की पैंजनिया पे बलिहार राघव जी ओ बलिहार राघव जी। इसके बाद में शंकर भगवान पार्वती माँ के पास वापस गए दर्शन करके, और दर्शन करने के बाद पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु आपने और क्या देखा? बोले मैंने क्या देखा कि दशरथ जी ने मन संतों के सब ही के जहां तहां दे असीस सकल तने चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। कि मैंने देखा दशरथ जी से जिसने हाथी मांगा दशरथ जी ने हाथी दिया, जिसने घोड़ा मांगा, जिसने कपड़ा मांगा, चांदी मांगी, गायें, सोना, हीरे, मोती, जिसने जो मांगा दशरथ जी ने सर्वस्व लुटा दिया। बाबा कहते हैं कुछ दिन इसी प्रकार बीते, भगवान थोड़े से बड़े हुए। गोस्वामी जी कहते हैं कछुक दिवस भी तेरे ही भांति कछुक दिवस भी तेरे ही भांति जात न जानी है दिन और राती जात न जानी है दिन और राती नाम करण कर अवसर जानी भूप बोली पठो मुनि ज्ञानी नाम करण कर अवसर जानी भूप बोले पठो मुनि ज्ञानी करि पूजा भूपति आसवासा करि पूजा भूपति आसवासा धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते और भगवान के नामकरण संस्कार का समय आ गया। दशरथ जी पहुंचे हैं कहां? गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में, और जाकर गुरु वशिष्ठ जी को लेकर आए, सुंदर सा आसन दिया और चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर क्या बोले? धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा
मेरे चारों बेटों का नामकरण करिए, जो आपने अपने मन में सोच रखा है। अब यहां पर दर्शन करिएगा। नाम के नाम पर एक बात याद आई। पहले नामकरण संस्कार होते थे, ये भी एक 16 संस्कार में है नामकरण संस्कार। लेकिन पहले ऐसे नहीं नामकरण संस्कार होते थे जैसे अब होने लगे हैं। बुरा मत मानिएगा, कड़वी बात बोल रहा हूं। पहले पोते या पोती का नाम रखने का अधिकार बाबा या दादी को होया करता था। अब बाबा दादी से ये अधिकार संतान ने छीन लिया है। अब बाबा दादी नहीं, अब नाम मौसा और मौसी रखते हैं। बुरा मत मानना। देखिएगा, आजकल नामकरण संस्कार जब नहीं होते, जब बच्चा जन्म ले लेता है तब नहीं होते हैं, केवल पेट में आने के बाद ही नामकरण हो जाता है। पति पत्नी, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। ये भी छोड़िए, ये भी मैं बहुत आगे की बोल दिया हूं। अभी केवल रिश्ता पक्का हुआ है, केवल व्हाट्सएप पर बात होती है बस। अभी फेरे नहीं फिरे हैं। किसी के विवाह में 4-5 महीने हो तो फोन पर ही देखो जी, बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो ये नाम रखें। अभी पता नहीं फेरे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। क्यों पंडित जी? अभी पता नहीं है, पहले ही नामकरण संस्कार हो जाता है। सबसे हाथ जोड़कर विनती कि ये अधिकार केवल बाबा और दादी का है, ये अधिकार उनसे ना छीना जाए, केवल उन्हीं का है ये अधिकार। दशरथ जी ने कहा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा। क्या दशरथ जी अपने आप नाम नहीं रख सकते थे? लेकिन दशरथ जी की महानता देखिएगा, बड़प्पन देखिएगा। दशरथ जी कोई छोटे मोटे राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं। आज उन्होंने अपने गुरु को आदर दिया और गुरु से कहा कि जो आपके मन में है वही मेरे बेटों का नाम रखिएगा। सुंदर सा आसन बिछाया, गुरु जी के हाथ में राम जी को गोद में दिया। इस दृश्य को देखकर गुरु जी रोने लगे। राम जी ने पूछा, गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आज इसलिए रो रहा हूं राम, जो पूरे संसार को नाम देता है, जिसने मुझे भी नाम दिया गुरु वशिष्ठ, जो पत्ते पत्ते को कण कण को नाम देता है, आज उस जगदीश का नाम रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसलिए रो रहा हूं। इसलिए रोने लगे गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे हाथ में लिया राम जी को, बोल पड़े कि ये तुम्हारे बेटे आनंद के धाम होंगे। जितना जल समुद्र में भरा है उतना ही आनंद तुम्हारे इस बेटे में भरा होगा। ये सबके अंदर रमण करेंगे, सबका पालन करेंगे, सबका पोषण करेंगे और बाद में यही तुम्हारे बेटे सबका संहार भी कर देंगे। आज से जो आनंद सिंधु सुख राखी, सी करते तेर लोक सुपासी। आज से इनका नाम सो सुख धाम राम अस नामा और अखिल लोक दायक विश्राम। आज से तुम्हारे बड़े बेटे का नाम राम होगा। और जैसे ही राम कहा, चारों तरफ आवाज गूंजने लगी, बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय। राम 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 कहने लगे। गुरु वशिष्ठ जी के पास में दौड़ पड़े। दशरथ जी जाकर गोद में ले लिया और जाकर बोले, मेरा राम मेरा राम मेरा राम। अब भरत जी का नंबर आया। जैसे भरत जी को गोद में दिया, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये तुम्हारे बेटे पूरे संसार को भाई के प्रेम से भरेंगे।
इनके जितना प्रेम इस पूरी सृष्टि पर अपने भाई को कोई दूसरा नहीं करेगा। ये इतिहास गवाह होगा, इनसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ये सब में रमण करेंगे, सब में प्रेम भरेंगे और ये किस नाम से जाने जाएंगे? विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। आज से तुम्हारे इस बेटे का नाम भरत होगा। बोलिए भरत भगवान की जय। दशरथ जी ये भूल गए कि एक गोद में राम है, दौड़ पड़े, मेरा भरत मेरा भरत, इस हाथ में दबा लिया, इस हाथ में राम जी, इस हाथ में भरत जी। अब नंबर था लक्ष्मण जी का, लेकिन शत्रुघ्न जी आगे बैठे थे। शत्रुघ्न जी पहुंच गए गोद में। शत्रुघ्न जी जैसे गोद में गए, कहा कि ये पूरे रामचरितमानस के मौन पात्र होंगे। इनका नाम लेने से, केवल नाम लेने से ही सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। 6 शत्रु सबके अंदर हैं, याद रखना। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठा है मत्सर माने ईर्ष्या। सबके अंदर है। आप ये मत सोचिए हम यहाँ कथा कर रहे हैं, हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर भी है। हमारे कैमरे के आगे से आप 2 बार गुजर कर देखे, फिर देखे हमारा क्रोध। सबके अंदर है, कोई नहीं बचा। ये रामचरितमानस के मौन पात्र होंगे। देखिए मौन रहना भी एक कला है। यदि दुर्योधन ये ना यदि द्रौपदी ये ना कहती कि अंधे का बेटा अंधा, तो क्या बताइए क्या महाभारत का युद्ध होता? आप 100 व्रत एकादशी के कर लीजिएगा, आज एकादशी है, और आप जीवन में केवल एक मौन व्रत कर लीजिएगा, बराबर फल देता है।